गीता उपदेश अध्याय 1 श्लोक 20 अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवा। जय श्री कृष्ण। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। शंखों की प्रचंड गूंज से आकाश और पृथ्वी गुंजायमान थे। रथों के पहिए थम चुके थे, धनुषों की प्रत्यंचाएं तन चुकी थीं और असंख्य योद्धाओं की दृष्टि युद्ध के प्रथम बाण की प्रतीक्षा कर रही थी। उसी समय कपिध्वज अर्जुन, जिनके रथ की ध्वजा पर महावीर हनुमान विराजमान थे, अपने दिव्य गांडीव को उठाते हैं। मानो अगले ही क्षण अर्जुन के बाणों की गर्जना के साथ महाभारत का महासंग्राम आरंभ हो जाएगा। लेकिन तभी कुछ ऐसा घटित हुआ जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अर्जुन की दृष्टि सामने खड़ी सेना पर पड़ी। अभी तक जिन्हें वे युद्ध के लिए खड़े प्रतिद्वंद्वी समझ रहे थे, अब उन्हीं चेहरों में उन्हें अपने संबंध दिखाई देने लगे। वहां पितामह भीष्म थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, बंधु बांधव थे, मित्र थे, अपने ही कुल और परिवार के लोग थे। और यहीं से युद्धभूमि के बाहर खड़ा युद्ध अर्जुन के मन के भीतर प्रवेश करने लगा। एक ओर उनका क्षत्रिय धर्म और कर्तव्य था, दूसरी ओर मोह, ममता, करुणा और रिश्तों का बंधन। जिस हाथ ने कुछ क्षण पहले पूरे आत्मविश्वास के साथ गांडीव उठाया था, वही हाथ अब शिथिल होने लगा। मन में प्रश्नों का तूफान उठने लगा। क्या अपनों को मारकर प्राप्त विजय वास्तव में विजय होगी? जिस राज्य का सुख अपने ही लोगों के बिना भोगना पड़े, उस राज्य का मूल्य क्या है? धर्म की रक्षा करते करते यदि अपने ही परिवार का विनाश हो जाए तो क्या वह धर्म कहलाएगा? अर्जुन का मन विचलित होने लगा। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा। यही वह क्षण था जहां एक महान योद्धा धीरे धीरे जिज्ञासु शिष्य बनने की ओर बढ़ रहा था। युद्धभूमि में उपस्थित लोग संभवतः अर्जुन की बदलती मनस्थिति देखकर आश्चर्यचकित रहे होंगे। कोई इसे भय समझ सकता था, कोई कमजोरी और कोई मोह। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अर्जुन के भीतर उठ रहा यह तूफान ही आगे चलकर संसार को एक महान आध्यात्मिक प्रकाश देने वाला है। यदि अर्जुन के मन में प्रश्न न उठते, यदि उनका मोह सामने न आता और यदि वे श्रीकृष्ण से समाधान न मांगते, तो शायद मानवता को श्रीमद्भगवद्गीता का वह अमर संवाद प्राप्त न होता जो हजारों वर्षों से मनुष्य को जीवन के कुरुक्षेत्र में दिशा देता आया है। हम सभी के जीवन में कभी न कभी ऐसा क्षण आता है जब हाथ में हमारा अपना गांडीव तो होता है, लेकिन मन निर्णय लेने से डरता है। कर्तव्य कुछ कहता है, संबंध कुछ और कहते हैं, बुद्धि एक दिशा दिखाती है, भावनाएं दूसरी दिशा में खींचती हैं। ऐसे समय में गीता हमें सिखाती है कि भ्रम से भागना नहीं है, सही ज्ञान की ओर जाना है। अपने भीतर उठते प्रश्नों को दबाना नहीं है, बल्कि गुरु, शास्त्र, विवेक और ईश्वर के प्रकाश में उनका उत्तर खोजना है। क्योंकि प्रश्न करना कमजोरी नहीं है, सत्य की खोज का आरंभ है। और शायद इसीलिए अर्जुन का वह क्षण, जब उनका गांडीव ठहरने लगा, मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक क्षणों में से एक बन गया। सेवा गुरुजी चैनल द्वारा प्रस्तुत गीता उपदेश श्रृंखला का उद्देश्य केवल श्रीमद्भगवद गीता के श्लोकों को पढ़ना या सुनाना नहीं है। हमारा छोटा सा प्रयास है कि गीता के प्रत्येक श्लोक में छिपे जीवन दर्शन को सरल भाषा में समझें, अपने दैनिक जीवन से जोड़ें और नई पीढ़ी तक पहुंचाएं। श्रीमद्भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि कर्म, कर्तव्य, विवेक, आत्मविश्वास, समत्व और धर्मपूर्ण जीवन की प्रेरणा देने वाला अमूल्य ज्ञान है। सनातन ज्ञान के प्रसार में आप भी सहभागी बने। यदि आपको सेवा गुरुजी चैनल की गीता उपदेश श्रृंखला सार्थक लगे, तो हमारा विनम्र अनुरोध है, सेवा गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार, मित्रों एवं परिचितों के साथ शेयर करें। विशेष रूप से अपने बच्चों और युवा पीढ़ी तक गीता का संदेश पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि सनातन धर्म का विस्तार केवल प्रचार से नहीं, बल्कि उसके शाश्वत मूल्यों को अपने आचरण में उतारने और प्रेमपूर्वक अगली पीढ़ी तक पहुंचाने से होता है। आइए हम सब मिलकर सनातन संस्कृति के ज्ञान, सेवा, करुणा, सत्य और धर्म के संदेश को घर घर तक पहुंचाने में अपना छोटा सा योगदान दें। गीता पढ़ें, गीता समझें, गीता को जीवन में उतारें और गीता के ज्ञान को आगे बढ़ाएं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सेवा गुरुजी चैनल, जानकी विलेज, सिलीगुड़ी।